निज माहि लोके अलोके गुनि परिचाये प्रतिबिंबित थई रही है अनंतानंत काले यथा तथा शिव परिणय धनि धान्य है जीवन निभव पाए कारज किया तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजिवर सुखी लिया। मोक्ष की पर्याय की चर्चा करते हैं। ये जीव धन्य है जिन्होंने मनुष्य पर्याय के प्राप्त करके और अंतिम मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लिया है। ऐसे लोग के अग्रभाग पर पहुंचने वाले उन अनंत सिद्धों की यात्रा हमने निगोद से निकल करके सिद्धों तक पहुंचने की जो यात्रा की, वो यात्रा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता में यहाँ उन्होंने कहा निज मही नीचे माही लोक अलोक गुण परिछाई प्रतिबिंब थे। कहते उन सिद्ध भगवान की आत्मा लोक और अलोक समस्त पदार्थों को अपनी अपनी गुणों और पर्यायों सहित एक साथ दर्पण के प्रतिबिंब पदार्थ के समान झलकने लगते हैं। यहां दो बात समझना। अरहंत भगवान जो हैं वो उनकी जो केवल ज्ञान में दर्पण में जो छाया रूपी प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रकार से झलकता है। द्रव्यों की पर्याय जो है, द्रव्यों की पर्याय केवल ज्ञान रूपी में जो है उन्होंने यहाँ पर कहा कि वो इस प्रकार से झलकता है। लेकिन सिद्धों की जब बात करते हैं तो वहां पर छाया नहीं है। क्या है? छाया नहीं है। वो तो प्रतिबिंब के अंदर में चराचर पदार्थ जो हैं अपने आप युगपत झलकते रहते हैं। ये दोनों की विशेषता है। अरहंत में और सिद्धों की विशेषताएं उन्होंने बताया है। गुण और पर्याय सहित एक साथ दर्पण में इस प्रकार से उन्होंने पूछा दी, क्योंकि वास्तविकता में इसे पाने के लिए ही हम ललायित रहते हैं। और बात कहा हमने रही है अनंत काल, अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। कहते हैं जैसे मोक्ष को गए हैं वैसे ही वहां रहने वाले अन्य सिद्धों जीवों के समान अनंतानंत काल तक रहेंगे। कब तक रहेंगे? अब वो अनंतानंत का काल जो है वो काल की व्यवस्था कहते हैं वहां पर रहने के लिए अब उन्हें वापस किसी भी पर्याय में आने की आएंगे क्या? क्यों भैया? एक दिन संसार खत्म हो जाएगा तब तो आना पड़ेगा। मोक्ष जाते 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 सब जीव मोक्ष चले जाएंगे तो फिर संसार की व्यवस्था कैसे चलेगी? एक व्यक्ति का प्रश्न हमेशा वो कहता है कि भाई एक ना एक दिन तो हम मोक्ष जाएंगे। अगर सारे जीव कभी तो नंबर आएगा। आएगा क्या? आएगा? सारे जीव मोक्ष नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा मोक्ष?
अभव्य है भव्य है, ये बात कहती कभी तो जाएंगे, कभी तो भव्य होंगे, कैसे तो भी मोक्ष मिलेगा, कभी तो नंबर आएगा हमारा, हम लाइन में है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, लेकिन कभी तो ये मिथ्या दर्शन वाले जो लोग होते हैं उनके मन में जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा मैंने जो बताई है, उन लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि कभी तो भी, तुम कहे तो ठीक है, कभी तो हमें भगवान बुलाएगा, कभी तो हम भगवान बनेंगे, कभी तो हम मोक्ष जाएंगे, लेकिन यहाँ कहते हैं 3 प्रकार की जीवों की व्यवस्था हमारे यहाँ कहा गया था। हम पीछे इसमें पढ़ के आए थे, परमात्मा, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, अंतरात्मा, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, भव्य और अभव्य दोनों समझना, भव्य अभव्य और दुर्भव्य समझ के लेना इसमें है। तो यानी कि इनमें से जो भव्य जीव हैं वो तो मोक्ष जाएंगे, दुर्भव्य हैं वो भी मोक्ष जाएंगे। भाई है लंबी लाइन में लगे लेकिन है तो भव्य ही, भव्य की व्यवस्था में कहा, लेकिन जो अभव्य हैं, बिल्कुल ही अभव्य हैं, वो जीव मोक्ष नहीं जाएंगे, वो जीव जो हैं मोक्ष नहीं जाएंगे। तो मोक्ष नहीं जाएंगे तो क्या फिर संसार इसी प्रकार से चलता रहेगा? तो एक ना एकदम तो भव्य जीव खत्म हो जाएंगे, तब फिर क्वेश्चन खड़ा कर दिया, एक दिन अगर भव्य जीव खत्म हो जाएंगे तब कभी तो खत्म होंगे। कहते 6 महीने में 6 दिन जीव मोक्ष जाते हैं, जाएंगे और जाते रहेंगे। तो ऐसे कभी तो कभी ना कभी तो खत्म होगा। इस संसार का, अनंत संसार का अंत होगा कि नहीं होगा? कभी तो ये तीर्थंकरों का अंत होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं भैया कभी क्या, तुम तो कभी की बात करते हो, कभी न अंत होगा। क्या कभी न अंत होगा इस संसार का, और न कभी अंत होगा इन अनंतानंत जीवों का। ऐसे न जाने कितने अनंतानंत जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, न जाने कितने अनंतानंत जीव जो है सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, और ऐसे अनंतानंत जीव हैं कि वो एक सिद्ध के अंदर में भी अगर हम देखेंगे तो अनंतानंत जीव समाहित हो जाते हैं, ऐसे नहीं अलग अलग होंगे। क्या एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक समाहित होते चले जाते हैं। ऐसे अनंत तीर्थंकर, लेकिन सभी का ज्ञान, सभी का दर्शन, सभी के सुख का अनुभव अलग अलग है, एक नहीं है। एक जैसा तो है लेकिन सबको अलग अलग अनुभव होता है। एक जैसा तो है सभी को, कोई सभी समानता है, क्योंकि सिद्धों की अवस्था वहां कही जाती है कि सिर से समान है, पैर से समान नहीं है। तुम यहां से पैरों से समान हो, सिर से समान नहीं हो। वहां जाने के बाद में जो है वहां कहते हैं कि वहां सिर से समानता प्राप्त हो जाएगी, और ऐसी समानता एक के अंदर में अनंत अनंत सिद्ध प्रवेश की हमारे यहाँ रहते हैं। तो आज हमारे घर में 4 लोग रहते हैं, 6 लोग रहते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो वो 6 के 6 दिशा में भग जाते हैं। 6 के 6 जो है 6 के दिशा में चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, वहां जाकर के जब तुम सिद्धशिला पे जाओगे तब कैसे वहां रहोगे? आज तो तुम्हारे पास समय नहीं है, भगवान के लिए समय नहीं है, गुरुओं के लिए समय नहीं है। अगर महाराज कहते हैं बैठ जाओ तो बड़ी कर्री करके बैठते हैं, लेकिन वहां तो अनंत काल तुम्हें बैठना है, न कभी आना है और न कभी
तो फिर वहां कैसे बैठोगे? वहां भी व्याकुलता करोगे, उपद्रव करोगे? हाँ, वहां भी व्याकुलता करोगे क्या? तो इसीलिए कहता हूं कि अभी से एकत्रित बैठने का, एक जगह बैठने का, गड़बड़ नहीं करने का अनुभव कर लेना। समझ में आ रहा है? एक जगह बैठ लेना, एक जगह एक घर में रह लेना, बड़ा से बड़ा परिवार हो जाए, कभी किसी प्रकार की मन में शंका कुशंका नहीं करना, तो वह आनंद मिलेगा। नहीं तो फिर वही हम दो हमारे दो। नहीं, आजकल उल्टा हो गया है, हम दो हमारा एक। बता, हाँ, हमारे दो और हमारा, हम दो हमारा एक। तो जब एक रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा? तो फिर अकेले रहो, और जब अकेला अकेला रहने की आदत पड़ जाएगी तो वहां अकेला नहीं है, वहां अकेला नहीं रहोगे, वहां तो सभी के साथ में, सभी के अंदर में रहना है। इसीलिए अकेला नहीं, हम दो हमारे चार होना चाहिए। कितनी? हम दो हमारे चार होना चाहिए। सही कहता हूं, हमारे चार किस लिए होना चाहिए? आज में थोड़ा विषय निकला है इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमारे चार इसीलिए होना चाहिए कि दो अगर हैं तो एक को अगर खुदा ना खास्ता कभी कुछ हो गया तो तुम्हारा दूसरा क्या संभाल लेगा। दो लड़कियां होंगी तो दो बहुएं लाओगे, तो किसी की दो बहुएं क्या होगा? तो तुम किसी को दोगे जभी तो तुम लाओगे। अब तुम सिर्फ लाना चाहते हो तो देगा कौन? सब प्रत्येक व्यक्ति की थिंकिंग है सिर्फ लड़का, सिर्फ लड़का, सिर्फ लड़का। जब लड़का ही लड़का करते जाओगे तो लड़की कहां से आएगी? फिर लड़की नहीं मिलेगी तो फिर वही होगा क्या? अंतरजाति विवाह, विजाति विवाह। अब इधर से उधर से लेकर के आओगे अपनी कोई परंपरा चलाने के लिए, ये सब चलाने के लिए लेकर के आओगे तो फिर क्या होगा? तुम्हारा भी धर्म गया, तुम्हारे व्रत नियम गए, तुमने इतने दिनों से रात्रि भोजन नहीं करते थे, अब बहू आई है, अंतरजातीय विवाह हो गया। घर में जब तक खाते थे शुद्ध खाते थे, किसी का चला हुआ पानी तक नहीं पीते थे, आज क्या हुआ? हाँ, धर्म का धर्म भ्रष्ट हुआ, कुल का कुल भ्रष्ट हुआ, और साथ साथ में आगे की भी पीढ़ी भ्रष्ट हो जाएगी। इसीलिए कहता हूं दो लड़के दो लड़की हमेशा से चार अपने आप होना चाहिए। अब कई लोग विचार करते हैं, सच कहना, बहुत हमारी माताएं बहनों से मैं कहता क्यों होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब तुम किसी की लाओगे तो तुम्हें भी तो किसी की देना पड़ेगी, तो तुम्हारे घर में आएगी, तुम्हारे घर में निभेगी। और तुम्हारे घर में लड़की नहीं है और बेटी नहीं है और बेटियां नहीं है तो तुम किसी के आगे झुकते हो क्या? लड़का वाला तो और सीना टाइट कर लेता है, जब लड़की होती तब समझ में आता है कि हाँ, तुम्हारे घर में कोई बहू बन करके आई है, तुम उसे अपनी बिटिया की तरह रखोगे, उसे किसी प्रकार की पीड़ा परेशानी नहीं दोगे। इसीलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को इस संस्कार दें, हम दो हमारा एक नहीं, हम दो हमारे चार होना चाहिए, तो हमारा जिन धर्म चलता रहेगा। और अगर कहीं कोई बात नहीं है किसी कारणवशात, तो एक घर गृहस्थी संभालने के लिए मुनि महाराज बना देना, एक को संसार में ग्रस्त बना देना, एक कुआरिका बना देना, अपने अपने कर्म का। ये मत सोचना कि हम वो कैसे कमाएगा, आजकल ये है, बहुत परेशानी होती है, ये होता है वो होता है, ये दिमाग से निकाल दो। मैं कहता हूँ प्रत्येक जीव अपना अपना भाग्य लेकर के जन्म लेता है, अपना अपना पुण्य जन्म लेकर के जन्म लेता है। अगर उसके भाग्य में होगा तो वह भी क्या है, अच्छी जिंदगी जिएगा। और तुम लाखों रुपए करोड़ों रुपए उसके लिए जोड़ जोड़ के रख जाना,
अगर उसके भाग्य में नहीं है तो पता नहीं वो धरे धरे भी मिट्टी बन जाएगी। तुमने हीरे जवाहरात जोड़े, हो सकता है कोयला बन जाए। सोना चांदी जोड़ा आपने, हो सकता है मिट्टी बन जाए, पत्थर बन जाए, आदि आदि व्यवस्था बन जाएगी। और हो सकता है आपने जैसे नोट जोड़ के रखे हैं तो कहीं मोदी जैसे ने एक आध बार नोटबंदी लगा दी तो कागज बन गए। तो ये सारा खेल जो है अपने पुण्य और पाप का है। बंधुओं में आपसे जो कह रहा तो इसीलिए हमारे आचार्य ने कहा कि वही अपनी अनंत अनंत काल तक वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। और जब सिद्ध अवस्था की यात्रा निगूढ़ से निकल करके होती है, अनेक अनेक दुखों को प्राप्त करते हुए अंतिम पर्याय मनुष्य की होती है। और मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष होता है, और किसी भी पर्याय से मोक्ष होने वाला नहीं है। ये तीर्थंकरों की वाणी है, उन्होंने कहा है, उनके ज्ञान में झलका है। इसी वजह से तो इसे मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया है। तो मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के बाद मनुष्यत्व बने रहना, मनुष्य जैसे कार्य करना, जानवरों जैसे नहीं। समझ में आ रहा है? मनुष्य जैसे कार्य करना, जानवरों जैसे कार्य नहीं। जानवर के स्वभाव उदंडता आदि करता है, तो तुम मनुष्य बनकर के उदंड आदि कार्य मत करना। तो ऐसे कार्य मत करना। आपको मनुष्य पर्याय मिली है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है, गुरुओं को आहार आदि देने का मौका मिला है, शास्त्र आदि को निर्वाणी को श्रवण करने का मौका मिला है। तो ये विचार मत करना कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुकान खोलना है, मेरे को मकान ऑफिस जाना है, मेरे को यहाँ जाना है। इसमें समय व्यर्थ में गंवा देने से कुछ नहीं होने वाला है। बंधु, जितना समय तुम धर्म ध्यान में लगा दोगे उतना समय तुम्हारे लिए अच्छा है। तुम जितना समय व्रत उपवास आदि में लगा दोगे तो उतना ही तुम्हारा समय वही सबसे श्रेष्ठ समय है। मनुष्य पर्याय का सबसे अच्छा समय जाता है। और अगर आपके पास कहते समय नहीं है तो आप क्या करते हो? आए स्वाहा स्वाहा बस चल दिए। तो क्या किया? तो फिर आपका क्या संसार भी बाकी है। या तो आप दुरान दुर्भव्य हैं या फिर आप अभव्य हैं। दो में से एक चीज हो सकती है। क्योंकि भव्य आत्मा जीव तो जो होता है वो हमेशा धर्म के प्रति लगा रहता है, भगवान की भक्ति के प्रति लगा रहता है, उसका समय नहीं देखता। वो तो कहता मैं मंदिर में गया तो मंदिर में जाने के बाद में जब तक मेरी भक्ति है मुझे करना है, मेरे को घड़ी थोड़ी ना देखनी है। अब आज हमारे पास घड़ियां आ गई, पहले कौन सी घड़ियां थी? अच्छा था। आज तो मन में कहता हूं मंदिरों में कभी घड़ी नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए मंदिरों में घड़ियां, क्योंकि ये टिक 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 करके घूमती रहती है ना, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग घूमते रहता है। तुम्हारा ध्यान पूजा में कम, घड़ी में ज्यादा होता है। गलत तो नहीं कह रहे हो? हाँ दीपचंद जी, ये घड़ी हटवा देना। क्या मंदिर में जितनी घड़ियां लगी है सब हटवा देना, तो कम से कम जो भक्त हैं ये भक्त शांति से भगवान की पूजा कर सकेंगे, भक्ति कर सकेंगे। तो इसका छठा भाग तुमको लगेगा, पुण्य मिलेगा तुमको। क्या इनका सबका छठा भाग पुण्य तुमको मिलेगा। अगर एक एक व्यक्ति के अगर जीवन में 5 मिनट 10 मिनट भी अगर वो उस घड़ी को ना देखते, अगर वहां बैठ गया तो उसका जितना पुण्य सारा संचय तुम कर लोगे इन सबका। तो मैं जो कह रहा था, तो वास्तविकता में हमें जो है मंदिरों में ऐसे चीजें नहीं लगाना जिससे हमारे मन में आकुलता हो। क्योंकि देखना कभी कभी आप लोग विचार करना, मैं आपसे कहता हूँ, जैसे आपके घर में बेडरूम में जहाँ सोते हो आप, जहाँ पर अगर के सिर के ऊपर टिक 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 करने वाली घड़ी अगर लगा तो आपके दिमाग में क्या होता?
और कई लोगों को तो नींद ही नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है। वो मस्तिष्क में टिक 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 करते रहता है। तो इसी प्रकार से मैं कहता हूं, तो भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की स्तुति करते समय, धर्म ध्यान आदि करते समय ये सारा व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने इस प्रकार से इनमें सब चालू कर दिया। तो मैं आपसे कह रहा था, अनंत काल तक यथा तथा जीव वर्ण भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं और वहां पर अनंत अनंत काल तक समय व्यतीत करने वाले अखंडित और उनकी अखंड शांति आदि में लेस मात्र भी बाधा नहीं पड़ती है। ऐसी बातें आगे कहते हैं उन्होंने, धनी धन्य है जीव जीव नरे भव पाए यह कार्य किया। धन्य है वो जीव जिन्होंने जिन धर्म के प्रति, जिन भगवान के प्रति, मोक्ष मार्ग के प्रति अपना कार्य किया, वो धन्य होता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कार्य नहीं करता, तुम प्रशंसा तो कर लेते हो। इसीलिए कहता हूं, आप बड़े धन्य हैं जो जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, जो स्वाध्याय जिनवाणी का श्रवण कर रहे हैं, भगवान की वाणी का श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि श्रवण करने वाला व्यक्ति ही भव्य हुआ करता है। यानी कि भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान की स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, लेकिन वो टिक टिक वाला अगर कर रहे हो, समझ में आया ना? अगर घड़ी को देख करके अगर हम कर रहे हैं तो फिर क्या है, तुम्हारा मन नहीं है, तुम्हारा मन तो कहीं और लगा हुआ है। तो वही हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, भगवान की भक्ति करते समय, भगवान की पूजा पाठ करते समय, भगवान की स्तुति का आरती देते समय, साधुओं की आराधना आदि करते समय बिल्कुल एकाग्रता से होकर के आप मंदिर में हो तो मंदिर में बैठ करके ही भगवान की पूजा पाठ में आदि में रखना। मन घर पे मत पहुंचा जाना। घर में कहीं पता चला कि घर का काम पड़ा है, घर में उनको चाय देना है, इनको नाश्ता देना है, इसको ये देना है, ये अगर मन में, तो फिर पूजा का कोई मतलब तो वहां जाता है, दीपम ने पामती स्वाहा, नाश्ता पामती स्वाहा, फिर ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर वो धन्य मनुष्य, यहाँ पर उन्होंने धन्यता प्रकट करते हुए कहती है, नरभाव मनुष्य पर्याय धन, तुम्हारा नहीं, मनुष्य पर्याय धन नहीं। क्यों धन्य है? क्योंकि इस पर्याय से आपने मोक्षता को प्राप्त कर लिया, आपने अपने कर्मों की निद्रा प्राप्त कर ली है, आपने उस परम त्रिलोक के पूज्य पद को प्राप्त कर लिया, अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया है। क्योंकि वो पद जिसको भी मिल जाता है, अब उसे फिर दूसरा कोई पद प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए इनके चरणों में आना पड़ता है, इनके प्रति आस्था रखनी पड़ती है, इनके नजदीक जाना पड़ता है, तब जाकर के वो चरण हमें मिल पाते हैं, वो आचरण हमें प्राप्त हो पाता है। आगे उन्होंने कहा, दिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजवर सुख लिया। अब वो सुखी बन गए, अब नहीं हमने कोई जरूरत नहीं है। तो वहां कहते हैं वास्तविकता में वो शांति के लिए स्मरण करते हैं। जिन प्राणियों ने मनुष्य की पर्याय प्राप्त कर शुद्ध चेतन की रूपी प्राप्त किया है, वह अत्यंत धन्य है, प्रशंसा के पात्र है। उन्होंने अनादिकाल से चले आ रहे पंच परावर्तन, पांच परावर्तन कौन सी? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये पांच परावर्तन है। समझ में आया? ये पांच परावर्तन अब जीव वापस नहीं धरेगा। जो मोक्ष चले गए, अब वापस इनको धरने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं द्रव्य परावर्तन क्या होता है? द्रव्य पहला होता है द्रव्य परिवर्तन, हम जो कहते हैं। द्रव्य परिवर्तन क्या है?
द्रव्य परिवर्तन का मतलब ये होता है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। ये क्या है? समझ में आया? उद्गल का परिवर्तन होता है, ये हो गया द्रव्य परिवर्तन। अब इसके बाद में क्या है? क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन का मतलब होता है एक गति से दूसरी गति में जाना। एक गति में मनुष्य तो कम कभी कोई नरक में, कोई स्वर्ग में, कहते हैं एक दूसरी गति में परिवर्तन करते रहता है। तो ये हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा है? काल परिवर्तन। आपका जन्म पहले काल में हुआ था, दूसरे काल में हो गया, तीसरे काल में हो गया, चौथे काल में हो गया, और पंचम काल में और षष्ठम काल आदि में ये काल परावर्तन है। क्या हुआ? समझ में आया? ये काल परावर्तन है। और क्या है? भाव परिवर्तन। भाव भाव नहीं, भाव बाद में आएंगे, पहले भाव आएगा। पहले आएगा भाव। और भाव परिवर्तन क्या होता है? आप इस भाव में थे, कल दूसरे भाव में चले गए, तीसरे भाव में चले गए, चौथे भाव में चले गए, ये भाव परिवर्तन है। अब आया भाव। तो तुम्हारे पहले द्रव्य हिंसा के भाव थे, अब द्रव्य से हिंसा कर रहे थे, भाव से भी हिंसा कर रहे थे। अब तुम्हारे परिवर्तन हुआ कि द्रव्य से भी हिंसा नहीं करेंगे और भाव से भी हिंसा नहीं करेंगे। ये भाव परिवर्तन हुआ कि नहीं? उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, जैसे आप घर में थे, घर पे बैठे हुए थे, तो घर पे बैठे बैठे मन में विचार आया, बहुत कुछ दुकान देकर चलो भाई मंदिर जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मंदिर जाना चाहिए। महाराज जी के वहां प्रवचन होने का समय हो गया है, हमें मां जनवाणी का श्रवण करना चाहिए। बस वहां से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। और जब प्रारंभ हुई, आप मंदिर आ गए, मंदिर में आकर के महाराज के प्रवचन भी सुन रहे